माइज़। यहाँ पर एस का साउंड ज होगा, माई ज। आर को यहाँ पर 90% साइलेंट करेंगे, माइज़र नहीं कहेंगे, माइज़र। माइज़र वैसे इंसान को कहते हैं जिसे पैसे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो और वो खर्च करने से बहुत ज़्यादा घबराता हो, जिसे हम कंजूस कहते हैं, माइज़र। नॉर्मली हम कहते हैं कि तुम एक माइज़र इंसान हो, या कहते हैं वो एक माइज़र इंसान है, तो क्या कहेंगे आप? ही इज़ अ माइज़र पर्सन। अगला वर्ड है यहाँ पर फॉपिश। फॉपिश आखिरी में श साउंड देना है, फॉपिश यानी कि दिखावा पसंद, यानी कि जो हकीकत में हो वो ना बनने की कोशिश करे बल्कि दिखावा पसंद हो, छिछोरा हो। फॉपिश, ही इज़ अ फॉपिश पर्सन। योकल, यहाँ पर कल नहीं कहना है, योकल कहना है, योकल या युकैल, बेहतर योकल कहें। योकल यानी कि देहाती या साफ तौर पे कहे तो गंवार। योकल यानी कि गंवार, यानी कि वैसा इंसान जो ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो, उसका बिहेवियर अनपढ़ की तरह हो, उसे हम क्या कहते हैं? योकल। एग्जाम्पल, ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है, यानी उसका तौर तरीक़ा। ही बिहेव्स लाइक अ योकल, यानी वो एक गवार की तरह बिहेव करता है। वर्ड आते हैं इससे रिलेटेड, योकल लाइक यानी गवारों जैसा, या वैसे इंसान को हम कह लेते हैं, गवार जैसे इंसान को, भद्दे जैसे इंसान को योकलिश, योकलिश। ही बिहेव्स लाइक अ योकलिश पर्सन। अगला वर्ड है यहाँ पर परचेज। परचेज यानी कि ख़रीदना और बाय यानी कि भी ख़रीदना, दोनों का एक ही मीनिंग है, ज़रा सा फ़र्क है। परचेज़ हम वैसे सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली हम नहीं ख़रीदते हैं, यानी कि थोड़ी मुश्किल के साथ ख़रीदते हैं महंगी चीज़ों के लिए। और बाय नॉर्मली हम जो चीज़ ख़रीदते हैं जैसे सब्ज़ी वगैरह के लिए या घरेलू सामान के लिए, सामान जाते हैं लाने के लिए, छोटे मोटे सामान के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। जो नॉर्मली तौर पर हम रोज़ाना ख़रीदते हैं उसके लिए बाय, और जो कभी कभी ख़रीदते हैं उसके लिए परचेज़, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, तो उसके लिए हम परचेज़ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और नॉर्मली हम बाय भी लगा सकते हैं, बाय और परचेज़ यानी कि ख़रीदना। अगला वर्ड है इलिटरेट, यानी कि जो अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे हम इलिटरेट कहते हैं, वो इलिटरेट है। डोमिनेट, डोमिनेट मतलब होता है हावी होना, वो तुम पर हावी हो जाएगा यानी चढ़ जाएगा, तुम उससे नीचे दब जाओगे, वो डोमिनेट कर लेगा तुम पर, ठीक है। तो डोमिनेट यानी कि हावी हो जाना। रैपिडली, रैपिडली यानी कि तेज़ी से, तुम इस काम को रैपिडली सीख जाओगे यानी तेज़ी से सीख जाओगे। एग्जाम्पल, द बाइक वेंट रैपिडली, बाइक तेज़ी से चली गई, रैपिडली तेज़ी से। कर्स, कर्स यानी कि श्राप या श्राप देना, यानी बद्दुआ देना, कोसना, अपशब्द कहना, गलत अल्फाज कहना, कर्स। दे बोथ, वो दोनों, कर्स ईच अदर, एक दूसरे को बद्दुआ दे रहे थे, यानी एक दूसरे से अपशब्द अल्फाज में बात कर रहे थे। एक्सप्रेस यानी कि जाहिर करना, एक्सप्रेस जाहिर करना, बताना, एक्सप्रेस जाहिर करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करो। अगला वर्ड है यहाँ पर सस्पिशस, सस्पिशस। प्रैक्टिस करेंगे इस वर्ड की। यहाँ पर स है, सस, फिर पी, फिर यहाँ पर इसे श कहेंगे, श, श को स में, सस्पिशस यानी कि शक की नज़र से देखना, उसे हम क्या कहते हैं? सस्पिशस। पुलिस ने उसे सस्पिशस नज़र से देखा। वर्ड क्या है यहाँ पर? सस्पिशस। सिम्टम्स, इसे आप क्या पढ़ेंगे? सिम्टम। समझ लीजिए यहाँ पर वाई की जगह आई है, सिम, और ये पी साइलेंट है और टा को मिलाएंगे टम, सिम्टम यानी कि लक्षण,
आसार जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तुम्हारे चेहरे से बुखार आने के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अगला वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी कि महामारी। कोरोना वायरस एक पैंडेमिक डिजीज़ थी, पैंडेमिक बीमारी थी। एप्ट। एप्ट यानी कि मुनासिब, दुरुस्त, ठीक। एप्ट यानी कि मुनासिब, उचित हम जिसे कहते हैं, उचित, योग। जैसे ऊनी कपड़े सर्दी में एप्ट होते हैं यानी मुनासिब होते हैं। अगला वर्ड है यल। यल यानी कि चीखना, शोर मचाना, चिल्लाना, यल। अगला है मीन वाइल। मीन वाइल यानी इसी बीच, इसी दौरान या इतने में ही। मीन वाइल वो आ गया यानी उसी दरमियान वो आ गया। मीन वाइल इसी दरमियान, इसी दौरान। यहाँ पर र नहीं, र होगा। टिमिड यानी कि डरपोक। वो एक डरपोक यानी टिमिड इंसान है। पैम्पर। पैम्पर यानी कि लाड़ प्यार करना, मोहब्बत करना। जैसे माँ अपने बच्चे से पैम्पर करती है। पूरा सेंटेंस मैं बोल सकता हूँ लेकिन वोकैबुलरी की सीरीज़ है तो यहाँ पर वोकैबुलरी पे फोकस है। जैसा कि आपको कहा गया है, सबसे पहले आपको वर्ड से स्टार्ट करने हैं। सेंटेंस पूरा आप इस तरीके से बना सकते हैं। मदर्स पैम्पर देयर चिल्ड्रन। माएँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद। मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, आशा, उम्मीद। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी कि सम्मान, पुरस्कार। वो अपने माँ को ट्रिब्यूट कर रहा है यानी कि सम्मान दे रहा है। अगला है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट यानी कि गलत व्यवहार, दुराचार। उसके साथ मिसकंडक्ट हुआ है या उसके साथ किसी ने मिसकंडक्ट किया है। कॉल अप यानी कि फ़ोन करना। ध्यान से, कॉल मतलब बुलाना होता है और इसके साथ अप लगा, कॉल अप यानी कि फ़ोन करना। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाना, एकाग्रता जिसे हम कहते हैं। क्राइसिस। क्राइसिस यानी कि मुश्किल का वक्त, ख़राब सिचुएशन, ख़राब हालात, क्राइसिस। एक्यूजेशन। इसे जे कहेंगे। एक्यूजेशन यानी कि इल्ज़ाम लगाना, दोष लगाना। उसने उस पर एक्यूजेशंस लगा दी यानी इल्ज़ाम लगाएं। पैसिफाई। पैसिफाई यानी कि मनाना, शांत करना। वो अपने जहन को पैसिफाई करना चाहता है यानी कि शांत करना चाहता है। या आप कह लें आई वॉन्ट टू पैसिफाई द माइंड। पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं लेकिन अभी वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। रिपेंट यानी कि पछताना। तुम रिपेंट करोगे यानी तुम पछताओगे। एक्सेंट यानी कि उच्चारण। तुम्हारा एक्सेंट समझना ज़रा मुश्किल है यानी वो जो बोलने का तरीक़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेंट। डिलिजेंट यानी कि मेहनती। वो बहुत डिलिजेंट है, मेहनती है। फैंटेसी यानी कि ख्वाब, ख्वाहिश। ये तुम्हारी फैंटेसी है। तो कल्पना भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कल्पना, ख्वाब। शी लिव्स। वो रहती है इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में, कल्पनाओं की दुनिया में। शी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। हमें फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए, हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। स्टिकी यानी कि चिपचिपा, लस, चिपचिपाने वाला, स्टिकी। ये सामान बहुत ज़्यादा स्टिकी है। गूज बम्स। गूज बम्स यानी कि रोंगटे खड़े होना, रोंगटे जिसे हम कहते हैं। ये खबर सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स। अगला वर्ड है स्टिंकी। स्टिंकी यानी कि बदबूदार, बेकार, या आप कह लें गंदा, स्टिंकी। तुम्हारे जूते स्टिंकी है यानी कि बदबूदार है। पंक्चुअल कहते हैं जो वक्त का पाबंद हो, समय का पाबंद हो। वो बहुत पंक्चुअल है यानी वक्त की पाबंदी करता है। एक्सेसिव यानी कि हद से ज़्यादा, बेहद।
एक्सेसिव बेहद। एक्सेसिव वर्क ने यानी कि हद से ज़्यादा काम ने उसे थका दिया। जनरस पढ़ेंगे आप, जनरस, रॉस नहीं पढ़ेंगे। जनरस यानी कि दरिया दिल, दयालु, यानी जिसके दिल में रहम हो उसे हम क्या कहते हैं, जनरस। वो एक जनरस वाला इंसान है, यानी दरिया दिल इंसान है, जनरस पर्सन कहते हैं उसे। लेन, लेन यानी कि गली, रास्ता, लेन। शहर की लेन काफ़ी छोटी होती है, लेन यानी कि गली। एस्पेक्ट यानी कि पहलू, इस बात के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर, अच्छा वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट, यानी जो क्लियर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिगुअस, यानी कि जो कन्फ्यूजन में हो। वो अपने मुस्तकबिल को लेकर यानी कि वो अपने फ्यूचर को लेकर अस्पष्ट है, एम्बिगुअस है। क्या कहेंगे, एम्बिगुअस। नियरली, नियरली यानी कि लगभग, करीब करीब, नज़दीक। नियरली बच्चा सो गया, यानी कि लगभग बच्चा सो गया है, नियरली। नियरली हम पहुंचने वाले हैं, यानी करीब करीब हम पहुंचने वाले हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर नियर बाय। नियर बाय यानी कि नज़दीक, निकट, समीप या पास ही। नियर बाय यानी कि पास ही। होटल असल शब्द है होटल, यानी कि होटल कहते हैं, होटल नहीं कहते हैं। होटल के पास या कह ले होटल के नियर बाय एक समंदर है। लिटरली, लिटरली यानी कि सचमुच, क्या वो लिटरली आ रहा है, वो लिटरली लिफ्ट से डरती है। ऑस्पिशस उसी तरीके से है, ऑस्पिशस, ऑस्पिशस यानी डे। ऑस्पिशस होता है शुभ, मुबारक, जैसे शुभ दिन, मुबारक दिन, ऑस्पिशस डे। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ऑस्पिशस होता है, यानी शुभ होता है, मुबारक होता है। इम्प्रिकेट यानी कि कोसना या कह लें फटकारना। इम्प्रिकेट, वो अपने बॉस को इम्प्रिकेट करती है, यानी कि कोसती है। इम्प्रिकेट, कोसना, फटकारना। अगला वर्ड है पोस्टपोन, यानी कि टाल देना। हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, यानी आगे बढ़ चुके हैं। इस वर्ड पर आप ध्यान देंगे, इनफ्री, 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 इन्फीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी। आगे लगा देंगे कॉम्प्लेक्स से, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि खुद को कम आंकना, यानी कि अपने आप को हीन भावना से देखना, हीन भावना होना। उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी वो खुद को कम आंकता है दूसरों के मुकाबले में, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अब वहीं पर हम दूसरी तरफ इसी का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट होगा सुपीरियॉरिटी, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी खुद को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना, सुपीरियॉरिटी। तो दोनों वर्ड को आप याद करेंगे, इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी। न्यूबी, न्यूबी यानी कि नौसिखिया, जो कि नया नया हो, यानी जिसे किसी काम का एक्सपीरियंस ना हो, वो कंप्यूटर में न्यूबी है, यानी कि नौसिखिया है, नॉलेज नहीं है। वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डलीनेस यानी कि दुनियादारी। आगे है यहाँ पर नाइफ, नाइफ यानी कि भोला भाला, सीधा साधा। बच्चे नाइफ होते हैं। मर्सी, मर्सी यानी कि दया, तरस, उसके अंदर मर्सी है, यानी कि रहम है। नीडलेस यानी कि बेकार, फालतू, जो जिसकी ज़रूरत ना हो, नीडलेस। तुम्हारा ये काम नीडलेस है, यानी कि बेकार है, नीडलेस। रेक्टिफाई यानी कि सुधारना, सही करना, वो अपनी गलती को रेक्टिफाई करता है। रिसेस, इसे रिसेस कहेंगे, यानी कि अवकाश, दो जो थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेस। बच्चे स्कूल में रिसेस के दौरान यानी अवकाश के दौरान खेलते हैं। टू वर्ड्स यानी कि की तरफ, की ओर। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट यानी कि ख़ास या कह ले मशहूर,
बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ, उसे हम प्रोमिनेंट कहते हैं। वो एक प्रोमिनेंट इंसान है, गांधी जी एक प्रोमिनेंट इंसान है। प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार, यानी कि जिसे ख़ास अधिकार दिए गए हों उसे हम क्या कहते हैं? प्रिविलेज। एग्जाम्पल जैसे क्वीन को प्रिविलेज मिला हुआ है, यानी कि ख़ास अधिकार मिले हुए हैं, प्रिविलेज। प्रोसेशन या प्रो भी कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रखें। प्रोसेशन यानी कि जुलूस, मैंने एक प्रोसेशन देखा। डेलिकेट यानी कि नाजुक कोमल, तुम्हारे हाथ डेलिकेट हैं। एलिमिनेट यानी कि हटा देना, निकाल देना, उसने उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया। ट्रम्बल यानी कि कांपना, थरथराना, उसके पैर स्पीच के वक्त ट्रम्बल हो रहे थे। लीथल यानी कि घातक, जानलेवा, उसने उस इंसान पर लीथल हमला किया, जानलेवा हमला किया। जहर लीथल होता है, यानी जानलेवा होता है। अवर्ट यानी कि टालना, हमें संकट को अवर्ट करने के लिए, टालने के लिए, या वो वर्ड भी इस्तेमाल करें, हमें क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए एक्शन लेने होंगे। तो क्राइसिस यानी कि संकट, अवर्ट यानी कि टालना। बॉदर यानी कि तंग करना, परेशान करना, वो मुझे बॉदर कर रहा है। डिबेट यानी कि बहस करना, डिबेट मत करो, बहस मत करो। डिमोलिश यानी कि नष्ट करना, तबाह करना। पुलिस ने उसके घर को डिमोलिश कर दिया, यानी कि तबाह कर दिया। ड्रेडफुल यानी कि भयानक, भयंकर, खौफनाक, डरावना। ड्रेडफुल, मैंने एक भयंकर खौफनाक मंजर देखा, ड्रेडफुल मंजर देखा। अब कुछ यहाँ पर फ्रेजेस है। इन व्हाट वे यानी कि किस तरीके से। इन व्हाट वे कैन वी इम्प्रूव दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन व्हाट वे यानी कि किस तरीके से। कन्विंस यानी कि मनाना या मनवाना, राज़ी करना, उसने मुझे कन्विंस कर लिया। वर्थवाइल यानी कि जो लायक हो, लाभकार हो, फ़ायदेमंद हो, ये काम वर्थवाइल है। बैक आउट यानी कि मुकर जाना, पीछे हट जाना, अपनी बातों से बच निकलना, बैक आउट। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प, उसने वादा किया था मदद करने का, बट देन, लेकिन फिर, बैक्ड आउट, वो पीछे हट गया अपने वादे से। डोंट बैक आउट यानी पीछे मत हटो, ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों से। गेट बैक यानी कि पीछे जाना, वापस जाना। या बस एक वर्ड बोल सके आप ऑर्डर देते हैं, गेट बैक यानी कि पीछे हटो।